आज हम आप लोगों को थेल्स प्रमेय के उपयोग में एक और जो जानकारी है वो आपको हम देना चाहते हैं। इससे पहले आप थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, उसके विलोम को आप भली भांति समझ गए और हम अब धीरे धीरे उसके उपयोग पर आ रहे हैं। आपको हम उपप्रमेय के रूप में किसी त्रिभुज के किसी एक कोण का अंतः समविभाजक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ये बताए थे। फिर उसी का दूसरा भाग भी बताए थे कि किसी त्रिभुज में किसी एक जो कोण जिसको आप अंतः कोण के लिए किए उसी का बहिष्कोण के लिए भी यदि आप समद्विभाजक रेखा खींचिएगा तो वह सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करेगा वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर। फिर आपको हम बताए कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा यदि उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा और किसी त्रिभुज में दो कोणों का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समबाहु। तो वहां हम देख लिए थे कि क्या क्या उपयोग हो रहा है। इसी कड़ी में थेल्स प्रमेय और उसके विलोम का जो उपयोग करना है उसी कड़ी में हम आपको आगे कुछ बताने जा रहे हैं। आज आप समझिए। हम कह रहे हैं आज कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकतः विभाजित करते हैं। ये आप आज समझेंगे। चलिए इस पर हम पहले एक चित्र समलंब चतुर्भुज जो आप पहले से जानते हैं वैसी एक आकृति खींच ली। ये रहा समलंब चतुर्भुज। और आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी रेखा समांतर होती है और एक जोड़ी रेखा असमांतर होती है। ये गुण आपको पहले से पता है। तो चलिए हम ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज। प्रश्न आपका कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकतः विभाजित करते हैं, यानी कि यदि यह समलंब चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण अनुपातिकता विभाजित करेंगे अर्थात समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यह आप प्रमाणित करके दिखा दीजिए। और वो आप कैसे करेंगे इसको समझाएंगे हम। तो चलिए एक विकर्ण हम खींच ले रहे हैं क्योंकि आपके प्रूफ का ही हिस्सा है। ये पहला विकर्ण इसका हो गया और ये चतुर्भुज में ये दूसरा विकर्ण जो दोनों एक दूसरे को मान लीजिए ओ बिंदु पर काट रहे। ठीक है, चलिए हम हल कर रहे हैं। माना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि
ये AO बट्टा OC, AO बाई OC इज इक्वल टू ये DO बाई OB, DO बाई OB, ये आपको प्रमाणित करना है, तभी ना आप कह पाएंगे कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आप देखिए, बहुत ही आसान होगा, लेकिन इसको बनाने से पहले एक बनावट ले लेते हैं, रचना या बनावट हम बार बार लिख रहे हैं आप लोगों को। अब आपको तो मालूम है कि ये समलंब चतुर्भुज है, आपको गुण मालूम है कि इसकी एक जोड़ी रेखा समांतर होती है और एक जोड़ी रेखा असमांतर होती है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक ये समांतर रेखा हम खींच लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी नाम लीजिए, ओपी समांतर रेखा हम खींचेंगे। तो इसके लिखिएगा, आप बीसी के भी लिख सकते हैं, एडी के भी लिख सकते हैं। काहे, तो ये तो पहले से समांतर है, ये एडी और बीसी क्या है, पहले से समांतर है। तो ओपी समांतर आप एडी ही लिख लीजिए, जो कोई तो एक लिखना पड़ेगा, ओपी समांतर बीसी लिख लीजिए, ओपी समांतर एडी। चलिए हम एडी ही लिख दे रहे हैं अभी, ओपी समांतर एडी खींचा। अब चलिए प्रमाण हम देना शुरू करते हैं। चलिए इसी के हिसाब से आप ओपी जो खींचे हैं इसके, तो ये देखिए त्रिभुज ACD आपको दिख रहा होगा, तो त्रिभुज ACD में तो बनावट से तो आप कर ही लिए ना कि ओपी समांतर क्या है, एडी है ना। ओपी समांतर क्या चीज, एडी। ये रचना से या बनावट से जो यहां है, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये समांतर इसका है, तो थेल्स प्रमेय से आपको अच्छा होगा कि ये वाला पहले लिख लीजिए, AO बट्टा OC बराबर DP बट्टा PC, ऐसे लिख लीजिए, AO बट्टा OC इज इक्वल टू DP बट्टा PC, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलिए फिर आपको तो बताए ही, और आप सबों को मालूम है, कई बार अभी तक हम रिपीट भी कर चुके कि ये और ये तो पहले से समांतर है। इसके समांतर आप ये रेखा खींचे, तो स्वाभाविक है कि ये रेखा ओपी जो है वो बीसी के भी समांतर, हम लिख देते हैं फिर, चूंकि ओपी समांतर बीसी, यहां लिख देते हैं चूंकि एडी समांतर बीसी, ये पहले से मौजूद है समलंब के कारण, तो फिर यहां थेल्स प्रमेय से फिर थेल्स प्रमेय का उपयोग कीजिए। हम डिटेल्स में थोड़ा सा लिख रहे हैं। अब ये त्रिभुज से यहां लिख देते हैं, त्रिभुज किस चीज में, BCD में, BCD में थेल्स प्रमेय से, समझ रहे हैं आप। ओपी समांतर बीसी है, तो थेल्स प्रमेय से किसमें उपयोग किए हैं, त्रिभुज BCD में, है ना। तो आप देखिए इधर से लिखिएगा, तो DO बट्टा OB, DO बट्टा OB इज इक्वल टू इस साइड में, इस भुजा में, तो DP बट्टा PC, DP बट्टा PC, ये हो गया समीकरण। दो अलग अलग त्रिभुज दिखा, समांतर रेखा दिखा, है ना, और समांतर रेखा के बाद थेल्स प्रमेय का उपयोग भी आपने कर दिया। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2,
इसमें भी RHS, इसमें भी RHS, क्या है, बराबर। अब ये जो समीकरण है, 1 और 2 से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, ये RHS बराबर है तो LHS LHS के बराबर होगा, तो AO बट्टा OC बराबर DO बट्टा O। यही सिद्ध करना था, AO बट्टा OC बराबर DO बट्टा OB। अब यह निष्कर्ष हमको फाइनल हो गया, निष्कर्ष अब निकल गया कि यदि समलंब चतुर्भुज होगा तो समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपातिकता विभाजित करेगा। समझ गए बात? चलिए, ये तो आपको प्रमाणित हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम इसके विलोम को जानते हैं, वो विलोम भी जान ही लीजिए कि अब हम आपको कहेंगे, यहां तो पहले था कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिक से विभाजित करते, लेकिन अब हम इसके विलोम को प्रमाणित करेंगे। विलोम का अर्थ यह है कि हम अब कह रहे हैं कि किसी चतुर्भुज, अब हम कह रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करते हों तो वह चतुर्भुज, अब इसको हटा ले रहे हैं, फिर से हम आपको दूसरा प्रूव करेंगे। तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। अब इसका विलोम का हो गया, फिगर वही रख ले रहे हैं, चित्र वही रख ले रहे हैं, सिर्फ यहां पर हल करने में जो शुरुआत करते हैं, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज जो लिखते हैं, वहां थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ABCD कोई चतुर्भुज, हम समलंब नहीं कर रहे हैं, इस बार समलंब हम प्रमाणित करेंगे। इस बार हम कह रहे हैं कि ये ABCD एक चतुर्भुज है, चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, चतुर्भुज है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं कि माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती, जो दिख रहा है O बिंदु पर, हम ऐसा कर दें कि इस प्रकार काटती है, O बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि, अब सोचिए कुछ प्रॉपर्टी तो दिया, कह रहा है कि एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करते हैं, कौन, विकर्ण। तो इस प्रकार काटती है कि ये AO बट्टा OC बराबर DO बट्टा OB, ये इस प्रकार काट रही है, ये अनुपातिकता विभाजित कर रही है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि, अब देखिए कह रहा है कि आप अब प्रमाणित कीजिए, यदि यह गुण है किसी चतुर्भुज में कि विकर्ण अनुपातिकता विभाजित करते हैं, तो सिद्ध करना है कि ABCD
समलंब चतुर्भुज होगा। यानी यह जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, यह समलंब चतुर्भुज। बनावट में उसी तरह ले लीजिए, बनावट या रचना आप उसी तरह ले लीजिए जो यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही ओ से ओपी समांतर किसी एक का खींच लीजिए, तो यहां एडी का खींचे थे तो यही रहने देते हैं, ठीक है। ओ से ओपी समांतर एडी खींचा या एडी के खींचा, जो आप लैंग्वेज आपको सूट करता हो, अच्छा लगता हो, यानी जो दूसरे को और आपको भी संतुष्ट करता हो, समझ सकते हैं आप, उसको लिख लीजिए। जिसमें कोई ऐसा नहीं है। ये एडी के खींचा, ओपी समांतर एडी के खींच लिया। अब चलिए प्रमाण लेते हैं, क्योंकि आप तो ओपी समांतर किसके खींचे हैं, एडी के खींचे हैं, तो इसीलिए त्रिभुज ए सी डी में बात कीजिए। त्रिभुज ए सी डी में रचना से क्या लिखे हैं आप कि ओपी समांतर एडी, तो त्रिभुज ये तो है ही, तो क्या हो जाएगा एओ बट्टा ओसी बराबर ये डीटी बट्टा पीसी हो जाएगा। देखिए तो इस त्रिभुज में ये समांतर इसका हो गया, तो ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये हो जाएगा, ठीक है। अब को ये पहले था इक्वेशन, पहला वाला, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इक्वेशन हम जो मान रहे हैं समझाने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए, ठहराव के लिए हम मान रहे हैं। पहला समीकरण का जो बात है वो प्रश्न में ही दिया हुआ है कि विकर्ण अनुपातिकता विभाजित कर रहा है। आप बनावट में ओपी समांतर एडी के खींच लिए हैं, अच्छी बात है। आप जो खींचे हैं तो इसी त्रिभुज का आप उपयोग भी किए हैं, एसीडी त्रिभुज का, है ना। ये थेल्स प्रमेय से आप लिखे हैं कि समांतर है ये इसके, तो एओ बट्टा ओसी डीपी बट्टा पीसी के बराबर। लेकिन यहां जो है संबंध, वो आप और यहां जो संबंध है इसको देखिए, ठीक है। तो ये एओ बट्टा ओसी है, यहां भी एओ बट्टा ओसी है, लेकिन यहां पर आरएचएस में डीओ बट्टा ओबी है, यहां डीपी बट्टा पीसी। तो समीकरण 1 और 2 से कीजिए तो आप देखिए क्या होता है। समीकरण 1 और 2 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर करने की बारी आ गई, तो डीओ बट्टा ओबी बराबर डीपी बट्टा, देखिए ये डीओ बट्टा ओबी डीपी बट्टा पीसी किस त्रिभुज का कोण है, ये सॉरी ये भुजा है जो अनुपातिकता है, तो त्रिभुज बीसीडी का है ना। ये अनुपात किस में दिख रहा है, ये अनुपात त्रिभुज बीसीडी में है, इस त्रिभुज। तो थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े है ना, वहां पर क्या था कि यदि इसी त्रिभुज की दो भुजाएं अनुपातिकता विभाजित हो, तो वह रेखा जो उस त्रिभुज को अनुपातिकता विभाजित करती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहां देखिए त्रिभुज बीसीडी में
डीओ बट्टा ओबी डीपी बट्टा पीसी के हो गया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ओपी समांतर बीसी का, ओपी समांतर बीसी का हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये ओपी समांतर ये बीसी का, ओपी समांतर बीसी का। अब देखिए बनावट में ओपी समांतर एडी का खींचे थे आप, अभी ओपी समांतर बीसी का हो गया, ओपी समांतर बीसी का हो गया। तो बनावट वाले बात और ये थेल्स प्रमेय के विलोम से जो यहां पर आपको निष्कर्ष आया है, इस दोनों के आधार पर आप कह सकते हैं ना ये एडी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, है ना। तो इसको समीकरण 3 जानबूझ करके कर देते हैं कि यहां लिखते हैं रचना और समीकरण 3 से आप देख रहे हैं कि एडी समांतर बीसी होगा, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। ये भी आपको प्रमाणित है। यानी अब आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण अनुपातिकता विभाजित होते हैं तो वह चतुर्भुज निश्चित रूप से समलंब चतुर्भुज। अब आप देख लिए कि यदि कोई चतुर्भुज जो समलंब है अर्थात समलंब चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित, इसका विलोम यदि कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसका विकर्ण अनुपातिकता विभाजित करता है एक दूसरे को तो निश्चित रूप से वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। तो आज आप लोगों को उपयोग में ये भी हम बताए और इस तरह से देखिए करिएगा आप लोग, ये काफी उपयोगी है थेल्स प्रमेय और इसका विलोम। फिर आप इसके गुणों को देखें जिसके आधार पर कोई त्रिभुज अपनी एक अलग विशेषता को भी बता रहा है या जाना जाता है, आप इसको भी देखें। अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि आपको थेल्स प्रमेय, इसके उपयोग, उप प्रमेय और ये जितनी भी जितना भी ये प्रमाणित किए हैं ये सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को भी आप याद रखिएगा तो उस पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको बनाने में आसान। धन्यवाद।